आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरवार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 से लेकर 11 धारा 15 तक के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रस्तावना क्या है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे जानकारी में हम लाने की कोशिश करते हैं। यह प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने की हीन भावना से प्रेरित होकर ऐसी न्याय प्रणाली की स्थापना करना चाहते हैं जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता के मूल सिद्धांतों पर आधारित हो। यह संहिता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगी। यह संहिता राज्य के कार्यों में जवाबदेही और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देगी। यह संहिता आपराधिक और दीवानी न्याय प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी और पारदर्शी बनाने का वचन देती है। यह संहिता प्रत्येक व्यक्ति के लिए निष्पक्ष सुनवाई, त्वरित न्याय और समान अवसर की गारंटी प्रदान करती है। यह संहिता आपातकालीन परिस्थितियों में भी न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रावधान करती है। यह संहिता पीड़ितों को निवारण के उपाय और दोषियों को उत्तरदायित्व के दायरे में लाने का अधिकार भी देती है। यह इस न्याय संहिता का मूल प्रस्तावना का उद्देश्य है। यह न्याय संहिता का उद्देश्य भारत के संविधान के आदर्शों और निर्देशों के अनुरूप एक ऐसी समाज का निर्माण करना है जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता 2023 को भारतीय न्याय व्यवस्था को सशक्त और समकालीन बनाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, ताकि हर नागरिक का विश्वास न्यायपालिका में बना रहे और न्याय सुलभ, निष्पक्ष तथा प्रभावी हो। तो यह है भारतीय न्याय संहिता की मुख्य प्रस्तावना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 11 से 15 पर आज हम बात करते हैं, जो आज का हमारा मुख्य विषय है। धारा 11 कहती है कि राज्य का दायित्व क्या है, इस बारे में क्या बताती है। द स्टेट शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स ऑफिशियल एंड शैल इंश्योर कंपनसेशन फॉर द रॉन्गफुल एक्ट और द एमिशन दैट कॉज हार्म टू सिटीजन्स। राज्य अपने अधिकारियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा और नागरिकों को हुई हानि के लिए मुआवजा सुनिश्चित करेगा। इसकी हम व्याख्या करके समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 11 के अनुसार अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी के दौरान किसी नागरिक को हानि पहुंचाता है तो उस हानि के लिए राज्य उत्तरदायी होगा। यह प्रावधान सरकारी कर्तव्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को मुआवजा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। दूसरा, यदि किसी सरकारी अस्पताल में लापरवाही से मरीज की मृत्यु होती है तो राज्य मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। यह हमारी धारा 11 को हम समझ सकते हैं। अब हम धारा 12 के बारे में जानते हैं। यह आपातकालीन शक्तियां क्या है, इस संबंध में यह धारा हमें बताती है। इन सिचुएशंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी और द पब्लिक डिसऑर्डर द गवर्नमेंट में टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक अव्यवस्था की स्थिति में सरकार असाधारण उपाय कर सकती है जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, यह धारा 12 कहती है। हम इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 के सामने व्याख्या करते हैं। यह धारा आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य को विशेष शक्तियां प्रदान करती है। हालांकि इन उपायों की वैधता और दायरा न्यायालय के द्वारा समीक्षा के अधीन होगा। उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी राज्य में दंगा होने पर कर्फ्यू लगाना और संचार सेवाओं को बाधित करना, या प्राकृतिक आपदा के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए बल का प्रयोग करना, यह इस धारा में अधिकार दिए गए हैं। धारा 13 को हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई करने का क्या अधिकार मिला है। भारतीय न्याय संहिता कहती है कि एवरी इंडिविजुअल शैल हैव द राइट टू ए फेयर, इम्पार्शियल एंड स्पीडी ट्रायल अंडर द सुपरविजन ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष, स्वतंत्र और त्वरित सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा जो स्वतंत्र न्यायपालिका की देख रेख में होगी। धारा 13 यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को बिना पक्षपात के त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिले। यह न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में रखने के बजाय उसे समय पर न्याय दिलाना यह न्याय संहिता की जिम्मेदारी है। न्यायाधीश द्वारा निष्पक्ष तरीके से सबूतों और गवाहों की सुनवाई करना, यह अधिकार दिए गए हैं। अब
हम धारा 14 के बारे में बात करते हैं। धारा 14 साक्ष्यों के संरक्षण पर जोर देती है। All the evidence collected in the course of the investigation shall be preserved and presented in a manner that upholds the principle of justice. यानी हम कह सकते हैं कि जांच के दौरान एकत्रित सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाएगा और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान धारा 14 में दिए गए हैं। यह धारा साक्ष्यों की सुरक्षा और उनके दुरुपयोग को रोकने पर अधिक जोर देती है। साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि साक्ष्य की प्रस्तुति निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। उदाहरण के तौर से हम इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। किसी अपराध स्थल से प्राप्त उंगलियों के निशान को सही तरीके से संरक्षित करना, ताकि अदालत में उनकी वैधता को चुनौती न दी जा सके। दूसरा, डिजिटल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज को छेड़छाड़ से बचाना इस धारा में प्रावधान दिए गए। धारा 14 के बाद हम धारा 15 की बात करते हैं। यह धारा 15 क्षति निवारण उपाय भी प्रदान करती है। इसके रेमेडियल मेजर्स के बारे में हम जानते हैं। इंडिविजुअल्स हु सफर लॉस और हार्म ड्यू टू स्टेट एक्शन और इनएक्शन शैल हैव एक्सेस टू रेमेडियल मेजर्स इंक्लूडिंग कंपनसेशन और रीइंस्टीट्यूशन। यदि हम इसको थोड़ा सरल भाषा में समझें तो राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण हानि उठाने वाले व्यक्तियों को मुआवजा या पुनः स्थापन सहित क्षति निवारण उपाय का अधिकार होगा। इसको थोड़ा हम व्याख्या करके देखते हैं कि धारा 15 का उद्देश्य उन नागरिकों को राहत प्रदान करना है जो राज्य की गलतियों से पीड़ित हुए हैं। यह प्रावधान उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाने में मदद करता है। इसको हम धारा को उदाहरण के साथ भी समझते हैं। एक किसान जिसकी फसल राज्य की लापरवाही से नष्ट हुई है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा, या किसी दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को राज्य से चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। इस तरह के प्रावधान धारा 15 में दिए गए हैं। तो धारा 11 से धारा 15 तक भारतीय न्याय संहिता 2023 में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और राज्य की जिम्मेदारियों पर जोर देती है। ये धाराएं पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की बात करती हैं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि धारा 11 राज्य की जिम्मेदारी तय करती है। धारा 12 आपातकालीन स्थितियों में विशेष शक्तियों का प्रावधान देती है। धारा 13 निष्पक्ष और त्वरित न्याय का अधिकार देती है। धारा 14 साक्ष्यों की सुरक्षा पर बल देती है। धारा 15 हानि के निवारण के उपाय बताती है। तो इन प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना है और नागरिकों का विश्वास बनाए रखना है। तो यह थी धारा 11 से 15 की जानकारी। क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? तो कृपया इस जानकारी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे। इसको शेयर भी करें ताकि और लोग भी न्याय संहिता की इन धाराओं के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। हम जल्दी एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार।